हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करने जा रहे हैं हाई रिस्क प्रेगनेंसी के बारे में। इसमें हम देखेंगे कि हाई रिस्क प्रेगनेंसी क्या है, ये किन कारणों की वजह से होती है और इसमें माँ और बच्चे के लिए क्या क्या सावधानियाँ लेना ज़रूरी है। मैं हूँ डॉक्टर नेहा जाधव, ऑब्स्टेट्रिशियन, गायनेकोलॉजिस्ट और टेस्ट ट्यूब बेबी कंसल्टेंट। पिछले 10 सालों से पिंपली सौदागर, पुणे में प्रैक्टिस कर रही हूँ। सबसे पहले हम ये समझते हैं कि हाई रिस्क प्रेगनेंसी किसे कहा जाता है। जब गर्भावस्था में यानी प्रेगनेंसी में माँ और बच्चे के हेल्थ को किसी तरह का खतरा होने की संभावना होती है, इस प्रेगनेंसी को हम हाई रिस्क प्रेगनेंसी कहते हैं। अब हम देखेंगे कि हाई रिस्क प्रेगनेंसी किन कारणों की वजह से होती है। सबसे पहले अगर माँ का जो उम्र है वो 35 साल के ऊपर है प्रेगनेंसी के टाइम पे, तो हम इसको एडवांस मैटरनल एज और हाई रिस्क प्रेगनेंसी मानते हैं। सेकेंड रीज़न होता है अगर माँ को स्वास्थ्य संबंधित कुछ समस्याएं हैं, जैसे कि प्रेगनेंसी रहने से पहले ही डायबिटीज़ है, हाई ब्लड प्रेशर है, थायराइड है, दिल की बीमारी है या फिर कोई किडनी की बीमारी है, जॉन्डिस है। ऐसे में ये प्रेगनेंसी अधिक जोखिम वाली हो जाती है। जिन महिलाओं को पहले प्रेगनेंसी में कुछ कॉम्प्लिकेशंस हुए हैं, जैसे कि बार बार गर्भपात यानी अबॉर्शंस होना, समय से पहले डिलीवरी होना या फिर प्रेगनेंसी के कारण ब्लड प्रेशर और डायबिटीज़ होना, इन महिलाओं को अगले प्रेगनेंसी में भी सेम प्रॉब्लम्स होने की संभावना होती है। इसलिए उनकी हर प्रेगनेंसी हाई रिस्क प्रेगनेंसी मानी जाती है। जिन महिलाओं को मल्टीपल प्रेगनेंसी यानी ट्विन्स है या फिर उससे ज़्यादा प्रेगनेंसी ट्रिपलेट्स है, इन प्रेगनेंसी को भी हाई रिस्क माना जाता है। आजकल हम देख रहे हैं कि आईवीएफ का जो प्रमाण है वो बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है। इसीलिए जो महिलाएं आईवीएफ के थ्रू कंसीव हुई है उनको भी बहुत ज़्यादा जोखिम होने की संभावना होती है। इनकी प्रेगनेंसी भी हाई रिस्क मानी जाती है। बहुत बार जो बच्चे के पीछे एक प्लासेंटा नाम की खून की बैग होती है वो ऊपर की तरफ ना होके थैली के मुंह की तरफ बढ़ना शुरू हो जाता है, जिसको हम कहते हैं लो लाइन प्लासेंटा या फिर प्लासेंटा प्रीविया। ये केस में ये प्रेगनेंसी बहुत ही हाई रिस्क होती है। इसमें माँ और बच्चे को बहुत ज़्यादा अधिकतर जोखिम होने की संभावना होती है। इंडिया में हम देख रहे हैं कि बहुत सारी महिलाओं को प्रेगनेंसी रहने से पहले ही हीमोग्लोबिन का उनके शरीर में प्रमाण जो है वो बहुत ही कम होता है, जिसको हम कहते हैं अनीमिया। अनीमिया इस कंडीशन में अगर कोई महिला प्रेग्नेंट होती है तो ये बहुत जोखिम की बात होती है उसके लिए भी और उस शिशु के लिए भी, क्योंकि इनमें ग्रोथ के प्रॉब्लम्स बहुत अधिकतर पाए जाते हैं। अब हम बात करेंगे कि हाई रिस्क प्रेगनेंसी में हमें क्या क्या जोखिम हो सकती है और क्या प्रिकॉशंस लेने ज़रूरी है। अगर आपके गायनेकोलॉजिस्ट आपको कहते हैं कि आपकी प्रेगनेंसी एक हाई रिस्क प्रेगनेंसी है, ऐसे केस में आपको रेगुलर चेकअप्स करना बहुत ज़रूरी है। डॉक्टर के एडवाइस के अकॉर्डिंगली आपको आपके ब्लड और यूरिन टेस्ट जांच कराना ज़रूरी है और रेगुलर अल्ट्रासाउंड भी कराना ज़रूरी है। माँ को एक पौष्टिक और संतुलित आहार लेना ज़रूरी है, जिसमें कि आयरन, कैल्शियम, हाई प्रोटीन डाइट, विटामिन्स और फॉलिक एसिड की मात्रा सही तरीके से होनी चाहिए। हमारी डाइट और हाइड्रेशन सही रखना ज़रूरी है और माँ को गर्भावस्था में तनाव से बचना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि तनाव का सीधा असर हमारे गर्भ पे पड़ता है। मेडिटेशन, रेगुलर एक्सरसाइज, योगासन, हल्के हल्के तरीके से वॉकिंग करना, इन सारी चीज़ों की वजह से ये तनाव भी कम होता है, हमारे कॉम्प्लिकेशंस भी काफ़ी हद तक कम होते हैं। अनावश्यक शारीरिक मेहनत करना अवॉइड करना चाहिए और हाई रिस्क प्रेगनेंसी में आपको ज़्यादा लॉन्ग ट्रैवल्स भी अवॉइड करनी चाहिए, जिससे हमारे प्रेगनेंसी में और भी कॉम्प्लिकेशंस ना हो। आपके डॉक्टर ने दिए गए आपको जो दवाइयाँ हैं और जो सप्लीमेंट्स हैं, इसको सही तरीके से और टाइम पे लेना ज़रूरी है और डॉक्टर के सलाह के बिना इसको बंद ना करें। हाई रिस्क प्रेगनेंसी में आपके फैमिली का और आपके हस्बैंड का सपोर्ट होना बहुत ज़रूरी है और माँ और बच्चे के सही संतुलन के लिए सकारात्मक एनवायरनमेंट आसपास होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है।
हाई रिस्क प्रेगनेंसी में आपके डॉक्टर की सलाह लेना बहुत ज़रूरी है और टाइम टाइम पे उन्होंने जो चेकअप्स की बोले हैं वो करवाना ज़रूरी है, ताकि किसी भी होने वाले कॉम्प्लिकेशंस को हम अर्ली डिटेक्ट कर सके या फिर उसको अवॉइड कर सके। हाई रिस्क प्रेगनेंसी जो है, इसको ट्रीटमेंट के लिए एक इंस्टीट्यूट लेवल पे आपको ट्रीटमेंट लेना बहुत ज़रूरी है, ताकि आप आपके डॉक्टर से पहले ही इससे एडवाइस ले और आपका जो डिलीवरी है वो इंस्टीट्यूट में हो, जहाँ पे 24 घंटे हर चीज़ की सेवा उपलब्ध हो, एनेस्थेटिस्ट उपलब्ध हो, ब्लड बैंक की सेवा उपलब्ध हो, आपके गायनेकोलॉजिस्ट 24 घंटे कभी भी कोई भी कॉम्प्लिकेशन में आप तक पहुंच सके, और अगर जिनकी डिलीवरी पहले होने की संभावना है उनमें NICU सेटअप हो सके, ऐसी जगह पे डिलीवरी कराना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ताकि कोई भी कॉम्प्लिकेशंस से हम बच सकते हैं। माँ और बच्चे की सुरक्षा ये हमारी पहली प्रायोरिटी है, इसीलिए आपका ख्याल रखें और आपकी प्रेगनेंसी भले ही हाई रिस्क हो, इस गर्भावस्था को बहुत अच्छी तरह से निभाएं, ताकि माँ और बेबी दोनों हेल्दी रहे।